नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मैसेज पर। हम क्लास 8 बोर्ड एग्ज़ाम मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और हमारी उस क्लास में आज क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में आज हम कंप्लीट 6.1 को कवर करेंगे। जितने भी हमारे प्रश्न हैं उस सभी प्रश्नों को आज हम इस क्लास में देखेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज अपनी क्लास को। पिछली क्लास में हमने कवर कर लिया था प्रश्न नंबर 1। आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या कहता है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर घन प्राप्त हो। यानी कि वह ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम किसी संख्या में अगर गुणा करें किसी भी संख्या का तो वह घन प्राप्त हो जाए। तो हमारे प्रश्न नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है वो है 243। अब हमको इस 243 की सबसे पहले क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, जिससे हमको पता चल सके कि क्या इसके अंदर जोड़े पूरे हैं या नहीं। तो देखते हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड पूरे हैं या नहीं। दो 243 के हमने अभाज्य गुणनखंड करिए और देखते हैं कितने के जोड़े बन रहे हैं कि 3 × 3 तो इसमें एक जोड़ा कंप्लीट हो रहा है और दूसरे जोड़े में कितने 3 की कमी पड़ रही है, हमारी 1 3 कमी पड़ रही है। इसलिए हमें पता चला कि इसके अंदर हम कितने का गुणा करेंगे। इसके अंदर हमको कितने गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। कितने का करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में नहीं आ रहा है, अतः 243 एक पूर्णघन नहीं है और इसे पूर्णघन बनाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 की आवश्यकता है। तो इस स्थिति में 243 गुणा 3 किसका घन होता है, 729 का घन होता है। 729 क्या है, हमारी एक पूर्ण घन संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला सवाल था। अगला जो सवाल है वो है हमारा 256। कौन सा, 256 का। सबसे पहले हमने 256 के क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको पता चला कि इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा हमको, 2 का, क्योंकि 2 का पूरा जोड़ा नहीं बना। इसलिए पूरा जोड़ा बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा इसके अंदर, 2 का, जो कि हमने लिख रखा है कि 256 एक पूर्ण घन नहीं है। इसमें पूर्ण घन बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है हमको, 2 की आवश्यकता है। तो 256 में हमने कितने गुणा किया, 2 का, और कितना आया, 256 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 512। 512 किसका घन होता है, हमारा 8 का घन होता है। ठीक है, 8 का घन होता है। किसका घन होता है, 8 का घन होता है। 8 का घन कितना होता है, 512। अगला जो सवाल है हमारा कितने हैं, वो है 72। 72 के सबसे पहले हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने पता चला कि 2 के तो जोड़े पूरे हैं, लेकिन किसका जोड़ा पूरा नहीं है, 3 का। अतः इसके अंदर कितने गुणा करना पड़ेगा हमको, 3 का, जो कि हमने लिख रखा है कि 72 एक पूर्ण घन नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है हमको, 3 की आवश्यकता है। तो 72 में हमने कितने गुणा कर दिया, 3 का। कितना आया हमारा, 216। और 216 किसका घन है, 6 का घन है। तो इसी प्रकार ये भी हो गया कंप्लीट। अगला हमारा सवाल है 675। कितना है, 675। सबसे पहले हमने 675 की क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने पर पता चला कि 3 के तो जोड़े पूरे हैं, लेकिन किसके जोड़े पूरे नहीं है, 5 के। तो कितने गुणा करना पड़ेगा इसके अंदर, 5 का। कितने का, 5 का, जो हमने लिख रखा है कि 675 क्या नहीं है, पूर्णघन नहीं है। इसे पूर्णघन बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है हमको, 5 की आवश्यकता है। तो हमने 675 में कितने का गुणा किया, 5 का गुणा किया, और कितना आया हमारा, 3375, जो कि हमारा किसका घन है, ये किसका घन है, 15 घन। अगला है हमारा 100। कितना है, 100। सबसे पहले हमने 100 के क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या पता चला कि ना कि 2 के जोड़े हैं और ना ही 5 के जोड़े। अतः तो हमको इसमें पूरे जोड़े करने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा, 2 का भी करना पड़ेगा और साथ में किसका गुणा करना पड़ेगा, 5 का भी। इस प्रकार हमने 100 के अंदर कितने गुणा किया, 10 का। 10 का गुणा किया। 10 का गुणा करने पर कितना आया, 1000। और 1000 किसका घन होता है, 10 की पावर 3। किसका घन है, 10 का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर
2 कंप्लीट हुआ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा तीसरा है। तो 128 के सबसे पहले हमने क्या किए, सार गुणनखंड किए। सार गुणनखंड करने पर हमको पता चला कि इसके जो हैं जोड़े किसके बन रहे हैं, 2 के जोड़, एक जो है उसका भाग नहीं जा रहा। मतलब भाग क्या मतलब, उसका एक जोड़ा नहीं है, यानी कि 2 के जोड़े बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया, लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं बना। तो इस 2 का जोड़ा नहीं बना, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका 128 में कितने का भाग करना पड़ेगा, 2 का। 2 का भाग किया तो कितना आया, 64 आया। और 64 किसका पूर्ण घन है, हमारे 4 का। ठीक है, इस प्रकार जो 64 हमारी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। इसी प्रकार हमारा अगला है 135। 135 के हमने क्या किया, सबसे पहले सार गुणनखंड। सार गुणनखंड पर पता चला कि 3 के तो जोड़े बनते हैं, लेकिन किसके जोड़े नहीं बनता है, हमारा 5 का जोड़ा नहीं बनता है। इसलिए हमको 135 में क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। और 5 का भाग देने पर क्या आएगा, हमारा 27 आएगा। 27 किसका घनमूल है, 27 का घनमूल क्या है हमारा, 3। इस प्रकार 27 हमारी क्या हुई, एक पूर्ण घन संख्या, उसका घनमूल क्या हुआ, 3। 192 अगला सवाल है हमारा 192। 192 का सबसे पहले हमने क्या किया, सार गुणनखंड किए। सार गुणनखंड करने पर क्या पता चला कि 2 के तो दोनों जोड़े पूरे हो रहे, लेकिन किसका जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है, एक हमारा 3 का। ठीक है, तो 192 में हमने कितने का भाग किया, 192 में हमने कितने का भाग किया, 3 का। कितने का, 3 का। 3 का भाग करने पर कितना आया हमारा, 64। 64 क्या है, हमारी एक पूर्ण घन संख्या है। और इसका घनमूल क्या है, इसका घनमूल है हमारा 4। अगला सवाल है हमारा 704। 704 का सबसे पहले हमने क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको पता चला कि 2 के जोड़े बन रहे हैं, लेकिन एक किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, एक 11 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इस प्रकार हम 704 में कितने का भाग देंगे, 704 में भाग देंगे हम किसका, 11 का। और 11 का भाग देने पे कितना आएगा हमारा, 64। 64 क्या है, हमारी एक पूर्ण घन संख्या। और किसका घनमूल, इसका घनमूल क्या है, 4। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट हो, 3 क्या है यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। और ये आखिरी क्वेश्चन हमारा 6.1 का आखिरी क्वेश्चन। हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा जो है, एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक परीक्षित प्लास्टिन एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं कितनी है हमारी, जिसकी भुजाएं कितनी है, जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे घनाभ की भुजाएं कितनी है, कौन कौन सी हैं। घनाभ की भुजाएं हमारी 5, 2 और 5। घनाभ का आयतन क्या होता है हमारा, LBH, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणक। तो इसका आयतन हो गया हमारा 5 × 2 × 5। अब निकालना है हमको घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है कि जो हमारी जो भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं का क्या करना पड़ता है, हमको क्यों करना पड़ता है। तो क्यों करने के लिए कितने घनों की आवश्यकता है। इसका जो आयतन है, इसमें पूरे जोड़े पूरे होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, पूरे जोड़े नहीं है। तो इसलिए हमको इन सबको क्या करना पड़ेगा, पूरे जोड़े करने पड़ेंगे, जिससे हमको सीधा सा हमारा पता लग जाएगी घनाभ, कितने घनाभ हमको चाहिए। तो इस प्रकार हमारा जो घनाभ की आवश्यकता हो कितने होगी, 20 घनाभों की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारी 6.1 क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगली जो हमारी प्रश्नावली, हम प्रश्नावली 6.2 को कंप्लीट करेंगे। इस 6.2 को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर डालेंगे।
ठीक है दोस्तों, तो आगे से हमारे चैनल पे जुड़े रखिए और सारी वीडियो को देखते रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की बेहतर तैयारी करते रहिए। लगभग आपके जो एग्ज़ाम है वो लगभग मार्च के मध्य में स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 12वीं और 10वीं का जो एग्ज़ाम है, यानी कि जो एग्ज़ाम है 12वीं और 10वीं के, वो लगभग 6 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और साथ में उसका क्या आ चुका है, हमारे पास टाइम टेबल भी आ चुका है। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि हम 8वीं के भी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम। तो साथ ही और अपने दोस्तों को हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब।